नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि तीसरे शाही स्नान पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 10 देशों का 21 सदस्यीय दल संगम में स्नान करने के लिए भी पहुंचा। महाकुंभ में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ देखने के लिए मिलेगा। और इस बीच अब आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत के बाद से ही जो है सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहां की भव्यता, वहां से जुड़े हुए अलग अलग तरीके से अगर आप कहेंगे योगी महायोगियों की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और इसे धड़ल्ले से शेयर भी किया जा रहा है। चाहे सबसे खूबसूरत साध्वी हो या फिर अनाज बाबा या फिर अब एक और बाबा जो वायरल हो रहे हैं वो है कांटे वाले बाबा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर एक कांटा चुभ जाए तो कितना दुखदाई या दर्ददाई होता है, लेकिन ये बाबा तो कांटों की सेज पर ही सोए नजर आ रही हैं, जिसमें वो कांटों के झाड़ पर जो है बैठे दिखाई दे रही हैं और अलग तरीके की इनकी ये साधना देखने के लिए मिल रही है। और इनके इस अनोखे साधना के अंदाज के वजह से भी इस वक्त ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। जरा देखिए कि किस तरीके से अनोखे तरीके से ये साधना करते नजर आ रहे हैं। और इस मामले में इनका भी बयान सामने आया है, जहां पर वो बता रहे हैं कि वो गुरु की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद की वजह से ही उन्हें ये किसी भी तरीके से दुखदाई, पीड़ादायक या दर्द जो है महसूस नहीं होता है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांटे वाले बाबा। अपना नाम बता दें। रमेश कुमार माझी बाबा। आप यहाँ पर कांटों पे लेटे हैं, इसको कैसे सहन कर लेना? प्रभु की महिमा है। तो क्या कांटे आपको चुभ नहीं रहे? सब भगवान की महिमा है। उसको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। कब से कांटों पे लेट रहे हैं आप? ये आज 40-42 साल हो चुका है। हर साल लगाता हूँ। कहाँ कहाँ जाते हैं आप? हाँ, कहाँ कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। गुरु जी, कांटों पे लेट कर आप एक तरह से साधना करते हैं, इसका लाभ क्या होता है? लाभ होता है शरीर का। मैं अपने शरीर के लिए करता हूँ लाभ। मरीज जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही होता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ। मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। ये जो कांटे हैं, क्या अभी आपको कभी कोई चोट आपको पहुँचाते हैं? वो चाहता नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं होता है। क्षमता कैसे बनाया आपने कि ये जो कांटे हैं आपके शरीर में न चुभे? उसको सेवा करता हूँ। यहाँ बड़ी तादाद में लोग आपके पास आ रहे हैं, जो आपका मंदिर है, और आपको कहीं न कहीं प्रणाम कर रहे हैं, आपको दीक्षा दी जा दक्षिणा दी जा रही है। कितनी कमाई हो जाती है? 1000 रुपया मिल जाता है। 1000 रुपया को अपना पूजो, हम जो जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान के जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसमें खर्चा करता हूँ। 5 जिले के मेहमान आते हैं, उसमें खर्चा करता हूँ। उनके लिए दक्षिणा उचना हमको जुगाड़ करना पड़ता है। 1 महीना के अंदर में हमको जो दक्षिणा मिलेगा उसमें आधा जमा करेंगे जन्माष्टमी के नाम से, आधा हम अपना खर्चा निकालेंगे दारू दवा इस करने के लिए। बस बाबा जी, हर एक साधु का कैटेगरी होता है। कोई सन्यासी होता है, तो कोई औभर होता है, कोई नागा होता है। आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप कौन से श्रेणी में आते हैं? कौन से बाबा हैं आप? हम नागा नहीं है, हम बाबा हैं। नागा तो दूसरा कोई होता है, हम बाबा हैं।
तो जैसा कि आपने सुना कि वो कह रही हैं कि मैं गुरु की सेवा करता हूँ, गुरु ने हमें ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, ये सब भगवान की महिमा है जो मुझे ऐसा करने में मदद करती है। मैं पिछले 40-50 सालों से हर साल ऐसा करता आ रहा हूँ। वो आगे बताते हैं कि मैं इसीलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि इससे मेरे शरीर को लाभ होता है, इससे मुझे कभी कोई तकलीफ जो है नहीं होती है। तो देखिए बड़ा ही अनोखा अंदाज जो है इनका देखने के लिए मिला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस महाकुंभ में देश विदेश से कई सारे लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की, अगर आप कहेंगे कि देशों से लोग आ रहे हैं, लेकिन सबकी भावना जो है वो बिल्कुल सेम है, और वो है श्रद्धा की भावना, वो है अगर आप कहेंगे कि भगवान के लिए आस्था। और महाकुंभ में आकर जिस तरीके से जो अनुभव कर रही है, जो एक वाइब्रेशन आप कह सकते हैं जो देखने के लिए मिल रहा है, जिसे वो एक्सपीरियंस कर रही हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग बताते नजर आ रहे हैं। इस बीच अब आपको बता दें कि जर्मनी से भी एक पूरा डिवोटीज आप कह सकते हैं जो श्रद्धालु है वो बहुत सारे आए, और उन्होंने भी इस महाकुंभ में जो है यहाँ पर नदी में डुबकी लगाई, और इसके बाद वो बता रही हैं कि कितना अलग एक्सपीरियंस रहा उनके लिए। वो बता रही है कि भारत आके उन्हें कैसा महसूस हुआ, इस महाकुंभ में आके उन्हें कैसा महसूस हुआ। जरा सुनिए क्या कुछ इनका कहना है। I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, you know, every people is pulsing, you know, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, you know. I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Yeah. I mean, I'm not so involved in politics, but for the moment, the arrangement I think is very well done. Yes, we came here with the main purpose. We came here under the guidance of our Gurudev, Om Vishnupad Ashtatrashata Srimad Bhaktivedanta Madhusudana Goswami Maharaji, and with the purpose of preaching Sanatana Dharma. We want to share with people this knowledge. We brought Bhagavad Gita, Prema Vivarta, Brahmara Gita, many spiritual books, these Paramahamsa Samhitas. Yes, and we want to remind people about the real life, about their dharma, about how they can be really happy in this world. From where you get the knowledge about Mahakumbh and how much important for you? Several years we stay in India already, we know these things, but of course all things that we got came from Gurudev. We got all knowledge, studying, living in the temple, listening Harikatha. You know, this is Shravanam. This is one of the main angas, main way how you can serve God. So listening Harikatha from Gurudev, we got all these things. And how was the arrangement? You are coming from Mathura. Yes, we came from this time we came through Tundla. Came to Tundla, then by train came here. Right now you are here, and how was the arrangement done by the government and the authorities? What was everything? Yes, we were surprised. It's so nicely arranged. Everywhere is policemen, and they're helping. They so much help us with our books and the stairs, and nicely, everything arranged very good. I'm very excited because it's such a huge opportunity to take part in this Kumbh Mela, because it's very special and many people are coming. And we brought something for them as well, like our books. We're staying in Vrindavan, we have temple there. So that's why we came. We want to share these books, this knowledge, this Sanatana Dharma. I feel very fortunate to participate in this Mahakumbh Mela, and also to participate in book distribution. We came here with this knowledge about Bhakti Yoga and about Sanatana Dharma, and we want to share this. This is the path that our Gurudevs teach us to really help the world to be in peace and be happy. A large number of people, in crore in number, take bath in Ganga river, and today a large number of people here take holy day yesterday, and this is continuously going on. How are you feeling that? Yeah, I'm excited to go also take a bath in the Ganga and share this spiritual practice with all of them. It's very purifying,
and it's very purifying for the soul. That's the main thing. We came here to grow in the soul platform. From all over the world, people here come in and take holy dip. How much excitement you have? Well, it's very impressive how many people is coming here from everywhere. So this is a very nice opportunity to share to everybody this Mahakumbh Mela. I feel like we came to a very pure place, and I'm anticipating seeing all the people of India and being in the water with them and chanting with them, and also the people from around the world who also come to this festival, and inviting them also to come to Vrindavan, which is where we come from, under the guidance to join in Sadhu Sangha, because to come to the holy places isn't enough if we don't meet a sadhu who can explain why these places are spiritual. So we're very fortunate somehow, from all different parts of the world, that we got to come to not just India, but these spiritual places like Prayag, and somehow stay in Vrindavan by our Guru's mercy, by Srimati Radharani's mercy. Very happy to be in India because I love India, and very happy to be in the Kumbh Mela. So you wear Indian get-up like bindi and dupatta? Yes, How was this experience? because it's the sixth time for me in India. Okay. And even if I have an husband, but I love bindi, yes. So how was the experience about Mahakumbh? Have you visited whole Kumbh Mela? Have you visited? Yes, Kumbh Mela. How was that experience? To I visit stayed there? 4 days in Kumbh Mela, after Varanasi, Lucknow, Agra, and so on. So you are waiting for here, the Akhada will go for Shahi Snan. Yes. Akhada will go for Shahi Snan, the all sadhu will go for Shahi Snan. Yeah. So you are waiting to see them, how they Yes, will go to. yes. Thank you. You took a dip. Not yet, but I will, for sure. Maybe a little bit cold, but I will make my way. You are in Mahakumbh. What are you feeling about Mahakumbh? I think it is very well organized, and it is very, very big. And it is so many friendly people. I really like it. I enjoy it. What attracted you to Mahakumbh? Attraction. What you attract Mahakumbh? I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people. And they are so friendly, it's amazing. Would you like to tell something about Hindu Dharma, Sanatan Dharma? I didn't. Something about Hindu Dharma and Sanatan Dharma? What do you think about Sanatan Dharma? What is it? What do you think about Sanatan Dharma? Sanatan? Sanatan Dharma, Hindu Dharma, Hindu culture. Aha, I don't know this word. Okay, thank you. तो जैसा कि आपने इन्हें सुना, तो साथ ही साथ ग्रीक से भी एक लेडी है, एक महिला है, जो कि इस महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए आई थी, और वो कह रही हैं कि उनके पिछले कर्म इतने अच्छे रहे कि इस बार उन्हें इस जो है मेले में सम्मिलित होने का, इस महाकुंभ में सम्मिलित होने का मौका मिला है। वो कह रही हैं कि उनके कर्म इतने बढ़िया रहे कि उन्हें भारत आके इस बड़े से महाकुंभ में डुबकी लगाने का मौका मिला। वो अपने जीवन को सार्थक मान रही है। ये श्रद्धा की डुबकी बता रही है, ये आनंद की डुबकी बता रही है, ये बता रही हैं कि पिछले कर्म जो है अच्छे कर्मों की डुबकी से बता रही है। जरा सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। My journey into yoga has started many years ago, almost 20 years ago. But you see, back then social media weren't that much, so I wasn't able to hear about Mahakumbh. So this time is my first time. First time I have the opportunity, thanks to my husband, and probably some good karma I have created in the past. And I had this experience for the very first time. I have to say that I come from a country that is, let's put it this way, the amount of people that are here today are 5 times the country I come from. So it's like an immense amount of people being here, but at the same time it's so festive, it's so colorful, it's so blissful to be here. And the security and all the arrangements that have been made are amazing.
So it's a very special, very unique experience. Can you sing the beat or song related? Would you like to chant any of your mantras for them? Both of you. No, she's very good at it. She has more musical voice. You have. Anything. Everyone has. Come. Everyone has. Anything. Yes. ठीक है. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव. I've come here to Prayagraj on the auspicious occasion of Mahakumbh to take the Amrit Snan today. I've come here with my wife. She's from Greece. It's very amazing to be here. We just witnessed the procession of the Naga Sannyasis. There's nothing like that which can be compared to anything in the world. There's nothing. I mean, I've lived on 3 continents. I can tell you there's nothing which comes even close to it. Besides that, we already took the Amrit Snan, which was a divine feeling on its own. It's really magical, you know. You can call it infinity, the experience of infinity. That is something that comes closest to explaining how the Amrit Snan feels like. I can think about it. I can still feel goosebumps. I can visualize myself being there. It was one of the most wonderful experiences of life, and these are moments which kind of stay with you forever. I did this for a single day in 2013, changed my life completely, absolutely, and now I've come here. I intend to stay here for at least 30 days. Our students from Greece, from Bulgaria, from Spain, from Mexico, and a couple of other countries are coming as well to do their meditation, their yoga practices, and Amrit Snan as well along with us. That's how do you express this? I mean, you just witness yourself the procession of the Naga Sannyasis, you know, and even though you wanted to take pictures, your hands folded immediately, automatically on your own, you know. That's the kind of people who are looking this, who are watching this, might not be able to experience this. We can't explain this to them. So please, my request to everyone, 29th, Mauni Amavasya Snan is still there. You can come. The next one, 3rd is there. You can still come. Arrangements are magical. It's very beautiful. Everything works very well. You can ask my wife a little bit as well. Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ और महाकुंभ में जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है। सभी श्रद्धालु जो है काफी श्रद्धा भक्ति लेकर आ रहे हैं। देश विदेश से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। महाकुंभ में योगी महायोगियों का भी जमावड़ा है। अलग अलग तरीके की साधना, अलग तरीके के योग, अलग तरीके की, अगर आप कहेंगे कि बहुत ही दिलचस्प चीजें भी देखने के लिए मिल रही है, तो बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें जो कभी ना सुनी थी ना कभी देखी थी। और इस महाकुंभ के भवसागर में काफी कुछ नया और काफी कुछ अचंभित कर देने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजों से भी अब लोगों का राब्ता हो रहा है। और जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं इस महाकुंभ में यहां पर श्रद्धा की डुबकी लगाने, वो भी अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। इस महाकुंभ के वाइब्रेशन को जो है महसूस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां आकर अपने जीवन को अब सार्थक महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, श्रद्धालुओं के बयान भी आपने सुने, तो काटा बाबा जो है उनका अनोखा साधना का अंदाज भी आपने देखा। तो अब इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।